अब हमारा टॉपिक रहता है समस्थानिक। सर ये समस्थानिक क्या रहता है? हमने तो किताब में लिखा हुआ देखा है कि यहाँ लिखा होता कुछ इस तरह का उदाहरण देखा हुआ है, फिर वहाँ पर सर लिखा हुआ था कि ये समस्थानिक है। क्या सिर्फ यही समस्थानिक है? क्या अन्य तत्वों के क्या समस्थानिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये प्रश्न रहता है। तो समस्थानिक को जानने से पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार की बात करते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसे नहीं ज्ञात है तो उसे मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है कार्बन के तत्व का परमाणु लिया गया है, इसे परमाणु संख्या कहा जाता है। और ये द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या को भी दर्शाया जाता है Z से, और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार की बात करते हैं इसे A से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ये देखिए किसी भी तत्व का परमाणु लिया, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये जो परमाणु संख्या है इसका मतलब ये है कि कार्बन के जो तत्व है, कार्बन का जो परमाणु है, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन विद्यमान है और 6 प्रोटॉन है, इसीलिए ये क्या है? परमाणु संख्या भी है। अब ऐसा भी नहीं कि सर यही होती है क्या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, कुछ भी कहिए आप, इसको परमाणु संख्या भी लिखा हुआ मिल सकता है, परमाणु क्रमांक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो क्या 6 प्रोटॉन ही होता है? याद रखना, अगर तो आवेश रहित परमाणु की बात कर रहे हैं हम, जहां पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो वहां परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उस परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। चूंकि ये उदासीन है, जितना मात्रक एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, ठीक इसके विपरीत ऋणात्मक आवेश किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अगर उदासीन परमाणु है, कहने का मतलब ये है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है किसमें? उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां आप याद रख सकते हो कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी लिख सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हो। लेकिन ये फंडा तब गलत हो जाता है अगर किसी परमाणु की बात कर रहा हूं, तत्व के परमाणु में अगर आवेश हो, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या फिर ऋणात्मक आवेश हो, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या नहीं बता सकते। तब आपको प्रोटॉन संख्या का ही ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के अगर आपको ध्यान देना है तो आपने इतना याद रखना, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कभी नहीं बदलने वाला प्रोटॉन की संख्या, तो इसे ही याद रखो कि ये परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ बात ये हो रही है कि परमाणु संख्या सर 6 लिखी हुई है, तो मतलब इसमें कार्बन का जो एक परमाणु होगा उसमें 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। अब सर ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है या परमाणु भार लिखा होता है, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये द्रव्यमान संख्या जिसे आप A से दर्शाते हैं, इसे न्यूक्लियॉन संख्या भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या का योग, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो मिल करके किस संख्या को देते हैं? द्रव्यमान संख्या को देते हैं, परमाणु के भार को देते हैं। ठीक है, ये हमने यहां पर द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया। अब बात आए, हमें अभी समस्थानिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? समस्थानिक क्या होते हैं। तो ध्यान देना, समस्थानिक वो होते हैं
जिसमें परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये समान होता है, मतलब ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या समान रहेगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहेगी। द्रव्यमान संख्या आपके पास भिन्न रहेगी, उसमें अंतर रहेगा। अब देखिए, ये कार्बन का परमाणु है, परमाणु संख्या 6, ये भी कार्बन का परमाणु है, परमाणु संख्या 6, ये भी कार्बन का परमाणु है, परमाणु संख्या 6, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखिए, यहाँ पर 12 है, इधर 13 है, इधर 14 है। जहाँ पर भी ये चीज़ हो तो आप बता दें कि वो क्या है, समस्थानिक है। एक प्रकार से समस्थानिक को आप ऐसा समझिए कि एक ऐसी प्रजाति है, समस्थानिक एक ऐसी प्रजाति है जहाँ परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक तो समान रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या कर देती है, वो भिन्न भिन्न रहती है। क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। यही हमारे पास समस्थानिक होते हैं। अब आपको कुछ भी लिखा हुआ मिले, ठीक है, मैं कोई भी ऐसे ही एक कोई चिन्ह से दर्शा रहा हूँ, लिखा हुआ मिले कि यहाँ Z लिखा हुआ है, मैं कोई X परमाणु है, ठीक है, इधर उसकी वैल्यू लिखी हुई है Z, यहाँ लिखा हुआ है X, यहाँ लिखा A लिखा हुआ है, ठीक है, ये Z, B लिखा हुआ है, ये Z, C लिखा हुआ है। और आपसे ऐसा कुछ कोई भी तत्व का परमाणु, यहाँ पर किसी भी तत्व के परमाणु का सिंबल चिन्ह आ सकता है, उसके आधार पर उसका यहाँ पर परमाणु क्रमांक आएगा। देखो Z मतलब कि उसका परमाणु क्रमांक वेरी नहीं कर रहा है, वो भिन्न नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर ABC लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर संख्या अलग अलग हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है, कुछ और रहते हैं समस्थानिक के बाद। समभारिक की बात होती है, सम न्यूट्रॉनिक की बात होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात होती है। और याद रखना, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जो तैयारियां कर रहे हैं उन्हें एक बात मैं बता दूं कि ये विषय बहुत ही उपयोगी है। एक प्रश्न यहाँ से पढ़ना लगभग तय रहता है। अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो यहाँ से एक प्रश्न पढ़ना लगभग तय होता है। समस्थानिक के बाद समभारिक की बात भी होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि सम न्यूट्रॉनिक से पहले तो आपको यार एक चीज़ मैं भी इसी वीडियो में बता देता हूँ कि सम न्यूट्रॉनिक की बात तो बात की बात है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं कोई बड़ा तामझाम नहीं करना होता है। देखो, मैंने आपको कहा कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या सर प्रोटॉन की संख्या योग न्यूट्रॉन की संख्या। जरा ध्यान दीजिए, प्रोटॉन की जो संख्या है वही तो यार परमाणु संख्या है, वही तो परमाणु संख्या है। और द्रव्यमान संख्या अगर आपके पास दी हुई है तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को माइनस कर देना, अपने आप उस परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या आपको आ जाएगी। कहने का मतलब, अगर इस कार्बन के परमाणु की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या मुझे बतानी हो तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि द्रव्यमान संख्या से माइनस करना है, घटाना है मुझे परमाणु संख्या को। 12 - 6, ये 6 आएंगे, ये क्या आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे, न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। इधर देखिए कितने आएंगे, 13 - 6, यहाँ पर 7 आएंगे, यहाँ पर 8 आएंगे। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है। और किसी तत्व में अगर आपके पास अगर देखा जाए जिनके न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर आ जाए तो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का भी एक कंसेप्ट रहता है, समभारिक का भी एक कंसेप्ट रहता है। तो ये जो टोटल जो 4 यहाँ पर रहते हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से एक प्रश्न बनना लगभग तय रहता है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में। और साथ में आपने देखा होगा कि द पायनियर क्लासेस अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ गया है। अगर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती लिखित परीक्षा के लिए कोई तैयारियां कर रहा है, पुलिस की भर्ती की तैयारियां कर रहा है, हमारा बैच फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। 1 मंथ का क्रैश कोर्स रहेगा, 15 मॉक टेस्ट रहेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस बताया जाएगा। पुलिस का भी बैच हमने बैठा दिया है, JBT
कमीशन टेट की तैयारियां करने वाले जो हमारे अभ्यर्थी रहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी रहेगी, और रही बात यूट्यूब की, हम अपने हर एक मॉक टेस्ट को आपके बीच में यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। आप हमारे इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ऑफलाइन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको संपर्क नंबर हम देंगे, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जुड़ने के लिए आपका स्वागत रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। समभारित के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात भी किसी और दिन करेंगे, और ऐसे ही रसायन विज्ञान के हो, भौतिक विज्ञान के हो, कुछ विषय जो रहते हैं उनको आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।